हेलो एवरीवन। ये इंडियन पॉलिटी का 7th चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को। तो आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसका सब क्लॉज 1 है आर्टिकल का 23 का क्लॉज 1 बात ये कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। जो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग है और जो बेगार है या फोर्स्ड लेबर का जो काम है, जो इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं या ज़बरदस्ती काम करवाना, तो वो सब चीज़ें जो होंगी वो प्रोहिबिटेड होंगी। बेगार का मतलब हो गया कि आप किसी से काम तो करवा रहे हैं लेकिन आप उसको जो पैसा है वो बहुत कम दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और वो चीज़, ये तीनों चीज़ें होंगी जो मीन्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार या फोर्स्ड लेबर, ये सब चीज़ें जो हैं ये पनिशेबल ऑफेंस होंगी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। क्लॉज सेकंड बात ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस। मीन्स स्टेट अगर चाहे तो आपसे ज़बरदस्ती काम करवा सकती है, लेकिन उसका कंडीशन ये होगा कि अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई भी मान लीजिए वॉर की सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम स्टेट जो है वो आपसे काम ले सकती है। बस कंडीशन ये होगा कि स्टेट वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं करेगी, रिलीजन, रेस, कास्ट या किसी भी आधार पे वहाँ स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। और ये जो राइट है आर्टिकल 23, ये अवेलेबल है सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी। जो सिटीजन नहीं है उनके लिए भी ये राइट अवेलेबल है। और ये देखिए, ये राइट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कौन कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। तो सेलिंग ऑफ एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट, देवदासी और स्लेवरी, तो इन चीज़ों के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसी को इन्फोर्स करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 13 1956 में, जो कि इसको इनैक्ट करता है। अब देखते हैं PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको हम ACR कंस्ट्रक्शन वर्कर केस भी बोलते हैं, 1982 का। तो इसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि जी 14 साल से कम के बच्चे हैं वो एक फैक्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इट वॉज हाउएवर कंटेंडेड दैट सच एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो ये चीज़ जो है ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 के अंदर जो है ये कोई हज़ार्ड इंडस्ट्री तो हुई नहीं, तो यहाँ पे एक तरह से छूट दे दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह रूल दिया कि कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ हज़ार्डस वर्क and children below 14 years must not be employed in such work even though it has not been mentioned explicitly in Employment of Children Act 1938। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि भले वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो, लेकिन वो एक हज़ार्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी और 14 साल से कम के जो बच्चे हैं वो यहाँ काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ की। मीन्स ऐसा कोई भी जो बच्चा है जिसकी उम्र 14 से कम है, वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में एम्प्लॉयमेंट, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। वो चीज़ गलत होगा और वो चीज़ एक पनिशेबल ऑफेंस भी होगा। लेकिन जो हार्मलेस या ऐसे काम है जो छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये प्रोहिबिशन नहीं है। अब देखिए, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको रीनेम किया गया था 2016 में एज चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, स्पेसिफिकली डील विद द वॉल्यूशन ऑफ रिलेटेड टू दिस राइट। तो ये जो एक्ट है वो डील करता है इस राइट्स के वॉल्यूशन के रिलेटेड इश्यूज से। अब देखते हैं MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है 1996 का। देखिए, एक कंपनी थी शिवकासे की, जो कि पटाखे वगैरह, जो फायर क्रैकर्स हैं और जो मैच बॉक्सेस हैं, माचिस वगैरह, तो वो बनाती थी। ठीक, तो ये कंपनी क्या करती थी कि जो छोटे बच्चे थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करती थी, अपनी फैक्ट्री में काम देती थी ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि कोर्ट ने ये रूल किया कि जो ये फायर क्रैकर्स की जो ये फैक्ट्री है, ये भी एक हज़ार्ड इंडस्ट्री में आएगी और यहाँ पे भी 14 साल के से कम के जो बच्चे हैं वो यहाँ काम नहीं कर सकते। और बाद में इम्पोज किया गया 20,000 का फाइन इस पे, इन कंट्रावेंशन टू चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।